रसूल खुदा खातिमुल मुरसलीन, कितना प्यारा मोहम्मद है नाम आपका। किसी से मोहब्बत करने का मकसद ये भी नहीं है कि उसकी जान ले ली जाए। एक दौर मुकम्मल हो जाए फिर आप जिसको जितना, हालांकि शारिक भाई ने अपने एतबार से बड़ी मेहनत की, आप चेक कर लें तो इंशाअल्लाह पूरे बदन से पसीना चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये अभी तो और गर्मा रहे थे, मगर अपना वक्त जाहिर बात है सर्द का मौसम है। अभी एक शायर का और इजाफा हो गया, देखिए शमशेर जहानागंजी भी हमारे डाइस पर तशरीफ ले आवे हैं। माँ के हवाले से गुफ्तगू करके माइक से रुखसत हुए तो मुझे अब्बास ताबिश का एक शेर याद आ रहा था कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था कि मुझे डर लगता है। हजरात गिरामी, इस तरह भी आप हजरात से गुफ्तगू कर रहे थे कि न सुपारी नजर आई न सरौता निकला, माँ के बटुए में दुआओं का वजीफा निकला, और एक मरने वाले के लिए मैंने जिसे मार दिया वो परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला। एक परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला। इस तरीके से भी आप हजरात से गुफ्तगू कर रहे थे कि सहरा में रह के कैस ज्यादा मजे में है, सहरा में रह के कैस ज्यादा मजे में है। अरे दुनिया समझ रही है कि लैला मजे में है, दुनिया समझ रही है कि लैला मजे में है। बर्बाद कर दिया हमें परदेश ने, मगर माँ सबसे कह रही है कि बेटा मजे में है। बर्बाद कर दिया हमें परदेश ने, मगर बर्बाद कर दिया हमें परदेश ने, मगर माँ सबसे कह रही है कि बेटा मजे में है। अच्छा हज़रात गिरामी, अभी तक माँ के हवाले से बहुत अशार पढ़ते हैं। मैं इस वक्त जिस शायर के हुजूर पहुंच रहा हूँ, यकीनन हज़रात गिरामी अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है इस मुशायरे में। माँ की अजमत का क्या कहना, माँ का मकाम, माँ की अजमत हर मज़ाहिब में बयान किया गया, हर मज़ाहिब में माँ का मकाम आला है। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, बेशक क्यों ना हो माँ का मकाम आला, क्योंकि माँ अजीम हस्ती ही ऐसी है। मगर हजरात गिरामी, जहां माँ की अजमत बयान की गई, वहीं मेरे आकाए मदनी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये भी कहा है कि बाप का भी एक मकाम है। अगर तेरी माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है तो तेरा बाप उसका दरवाजा है। एक अच्छा सा माहौल बन जाए। बाप के हवाले से अभी तक शेर नहीं पढ़े गए, मैं 1 मिनट में एक बंद पढ़ता हूँ। गजल के मुशायरों में मेरी शनाख्त है। मैं एक सिर्फ एक पढ़ूंगा, शाह खालिद भाई, एक बंद पढ़ूंगा, नज्म तवील है, मुलाजा फरमाए। सब बड़े हैं, आज के इस डाइस का सबसे छोटा अदना शायर आपका भाई जमील अख्तर ज़ैनपुरी। लगे कि हजरात गिरामी, हालांकि ये नज्म मेरी शनाख्त है, पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत में आया हूं, क्या हश्र होगा आखिरी मिसरा बताएगा मुझे कि रहमतों की तरह वो मेरे साथ है, सर पे साया फिकर बाप का हाथ है, बाप का घर में आला सा किरदार है, बाप मुंसिफ भी है, बाप सालार है, बाप शाहे जहां बाप अकबर बना, बाप दुनिया में दारा सिकंदर बना। अरे बाप की गोद बचपन में मेला बनी, बाप की गोद सावन में झूला बनी, बाप के आगे उफ तक न करना कभी, कह रही है हमारी किताबें सभी, सख्त मेहनत से रोजी कमाता है बाप, आंधी तूफान से हमको बचाता है बाप, छांव दी है मुझे खुद जला धूप में, एक फरिश्ता दिखा बाप के रूप में, एक फरिश्ता दिखा बाप के रूप में। अरे अपने बेटे की आंखों का तारा बना, बाप मुश्किल में मेरा सहारा बना। अपने बेटे की आंखों का तारा, अपने बेटे की आंखों का तारा बना, अपने बेटे की आंखों का तारा बना, बाप मुश्किल में मेरा सहारा बना। आइए हजरात गिरामी, मैं इस बंद के हवाले से उस शायर को आवाज दूं, फारूक यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला, दिलकश यानी लोगों के दिलों को मोह लेने वाला,
मशहूर लहजा, साहिराना अंदाज। आइए ये कमाल देखें। और भाई फारूक दिलकश, आपसे गुजारिश करूं ये कहते हुए कि इमामत के पलट कर फिर हमारे दौर आएंगे, मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। आपकी सदाएं बुलंद होनी चाहिए। पूरे मजमे से मिलकर बोले लहक के सुभान अल्लाह। जनाबे फारूक दिलकश भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। देर आए दुरुस्त है। बहुत ही मोतबर स्टेज माशाअल्लाह। सदर मौसूफ, नकीब मुशायरा, कन्वीनर मुशायरा और दीगर मेहमान किराम यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपकी अदालत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाज़रीन गिरामी, आज की इस खूबसूरत महफिल में मुझे हिस्सा बनाया गया हज़रत हाफिज इमलाक साहब की वो शख्सियत जो बेपनाह शायरों से मोहब्बत करने वाली वो शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, जिनके तवस्सु से मैं हाजिर आया। और दीगर मेहमान किराम भी यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे मैं उन तक पहुँचने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। हज़रत अहमद साहब और हिसामुद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं और दीगर मेरे भाई यहाँ सब बैठे हैं। सबको शरीक करता हूँ और यहाँ से एक मतला और चंद शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ। उससे कब्ल चाहता हूँ कि एक बार बेदारी का सबूत पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आपके सामने मेरे बाद इंशाअल्लाह शाह खालिद साहब और शमशेर साहब को सुनना है। आदिल हेरा साहब भी यहीं मौजूद हैं। मुजाहिदुल इस्लाम साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समातें बहुत बेदार हैं, बहुत मेहनत कर रहे थे मुजाहिद भाई। बस वही मोहब्बतें आपसे मैं चाहता हूँ। मतलब पेशे खिदमत है। जमील भाई बतौर खास जैदपुर आपका इलाका है, आपकी तवज्जो और यहाँ से मतला पढ़ता हूँ। एक बार पेशगी कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा माइक ऑपरेटर साहब, थोड़ा सा अब्दुल हलीम साहब और दीगर कितने यहाँ साहब मौजूद हैं, सब की नजरें और यहाँ से मतलब लहजा फरमाएं। कि अखलाको किरदार सवारा करते थे। अखलाको किरदार सवारा करते थे। कि अखलाको किरदार सवारा करते थे। अखलाको किरदार सवारा करते थे। अखलाको किरदार सवारा करते थे। सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे। सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे। अखलाको किरदार सवारा करते थे। सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे। सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी। सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी। उम्मत उम्मत आप पुकारा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत आप पुकारा करते। सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी, उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एबाज साहब की तरफ से भाई सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अगर आप तक अशार पहुँच रहे हैं तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। इजाजत दोबारा पढ़ दूं, पेश करता हूँ लाजा फरमाएं। कि अखलाको किरदार सवारा करते थे। सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे। सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे। सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी।
उम्मत आप पुकारा करते थे, उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे। सुभान अल्लाह, क्या कहना फारूक भाई, जिंदाबाद। भाई अब यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास, धीरे धीरे मैं उस नज़्म तक पहुँचूंगा इंशाअल्लाह। ओके चचा, थोड़ा सा आपकी दुआएं मिल जाएं। पेश करता हूँ, सुनिएगा। किस सीने में अगर दौलत समात किस सीने में अगर दौलत ईमान नहीं है, सीने में अगर दौलत खास हाफिज इमलाक साहब समात कीजिएगा कि हो नाम तेरा हामिदो, सुभान अल्लाह। मैं मुँह दिया हो नाम तेरा हामिदो, हो नाम तेरा हामिदो, मैं मुँह दिया बस नाम का मुस्लिम गए, बस नाम का मुस्लिम गए, मुसलमान नहीं गए, सीने में अगर दौलत शुक्रिया हाज़रीन। एक मतला और चंद शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ बतौर खास लहजा फरमाए, समात कीजिएगा। थोड़ा सा डाइज अगर बेदार हो जाए तो मेरी भी दुकान चल जाएगी इंशाअल्लाह। आखिरी वक्त में दुकान चलाना बड़ा मुश्किल होता है, ये अल्लाह का करम है कि मैं नाते रसूल पढ़ रहा हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास, सुनिएगा। मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, कह दे सुभान अल्लाह। पेश करता हूं बतौर खास, समात फरमाए। किसी ने में अगर दौलत, अब यहां से मतलब पढ़ता हूं बतौर खास, समात फरमाए कि अज़मत नबी के देख कर, अज़मत कि अज़मत 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 नबी के देख के हैरान हो गए, अज़मत नबी के देख के अज़मत को पूजते थे मुसलमान हो गए, जो बुत को पूजते थे। हाज़रीन
गिरामी ये भी शेर आप तक पहुंचाता हूँ, लाजा फरमाए कि दर दर भटक रहे थे जो दर दर भटक का साल ये हुए, अरे दर दर भटक रहे थे जो का साल ये हुए, आका आका के दर पे पहुंचे तो सुल्तान हो, आका के दर पे पहुंचे तो। बहुत शुक्रिया बाबू भाई। अब एक मतला पढ़ता हूँ बतौर खास लहजा फरमाए। माशाअल्लाह, देखिए यहाँ महाप्रधान भी मौजूद हैं, वो अपनी दुआओं से नवाजे माशाअल्लाह। मैं इनकी दुआएं मीडिया वाले जमील भाई मतला पढ़ता हूँ, जैद भाई सुनिएगा कि सुकून दिल मयसर हो, हजरत थोड़ा सा दुआएं मांगता हूँ आपसे, चाहता हूँ सुनिएगा कि सुकून दिल मयसर हो, हमें आराम हो, अरे वाह, सुकून दिल मयसर हो, हमें आराम हो जाए, दिल मयसर हो, हमें आराम हो जाए, सुकून दिल मयसर हो, हमें आराम हो जाए, सुकून दिल मयसर हो, हमें आराम हो जाए, जो तैबा जाने वालों में, जो तैबा जाने वालों में हमारा अरे वाह, जो तैबा जाने वालों में हमारा नाम हो जाए। और ये भी शेर बतौर खास लहजा फरमाए कि मयसर मुझको हो जाए मदीने का सफर जिस दिन, सुभान अल्लाह, कि मयसर मुझको हो जाए मदीने का सफर जिस दिन, मयसर मुझको हो जाए मदीने का सफर जिस दिन, यकीनन जिंदगानी का, यकीनन जिंदगानी का हसीन हो जाए, यकीनन जिंदगानी का हसीन आम हो जाए। अल्लाह पाक उस पाक सरजमीन की ज़ियारत तमाम मुसलमानों को नसीब फरमाए। पेश करता हूँ हाफिज इमलाक साहब बतौर खास, और दीगर आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हजरत अबू सालिम साहब जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, नाम ले लिया, अल्लाह सलामत रखे। सुने कि जो तैबा जाने वालों में हमारा नाम हो जाए, सुने कि हमारे दिल में बस के आरज़ू मुद्दत है यारो, हमारे दिल में बस के आरज़ू मुद्दत है यारो, हमारे दिल में बस एक आरज़ू मुद्दत है यारो, क्या दया रे मुस्तफा में, हाँ दया रे मुस्तफा में ज़िंदगी की शाम हो जाए, दया रे मुस्तफा में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और ये भी
शेर शमशेर भाई कन्वीनर मुशारा अबू कन्वीनर मुशारा अबू सालिम साहब की तरफ से भी हदिया आया है। हालांकि कन्वीनर सिर्फ पेमेंट देता है, इनाम देता है नहीं है, मगर फारूक भाई आप अपनी किस्मत पर फख्र कीजिए कि अबू सालिम साहब आप जी जी बहुत 550 हुआ है अभी एक नहीं। अब आखिरी वक्त में पढ़ रहा हूं भैया, तू दुआ करो भाई। माशाअल्लाह जमशेद साहब तब तो 1000 पार जाएगा अभी। जी जी महाप्रधान साहब हैं, जमशेद साहब हैं और दीगर मेरे भाई सब जाना पहचाना चेहरा है। ये आजमगढ़ के लाल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आजमगढ़ जिसको नवाजता है तो वो कहां से कहां चला जाता है। जमील भाई एक आखिरी शेर पढ़ता हूं इन मेहमानों के हवाले से। माशाअल्लाह जमशेद साहब ने 100 सुनार की एक लोहार सलामत रखे। हाँ चाचा पूरा हो गया। हाँ अरे बस ये आखिरी शेर फिर जालिम जाता है। जी जी सुना सुना। ये जो तैबा जाने वालों में हमारा नाम हो जाए, सुने कि मुक़द्दर का सिकंदर गए बगी रोज़े क़यामत में, मुक़द्दर का सिकंदर गए बगी रोज़े क़यामत में, मयसर जिसको दस्ते मुस्तफ़ा से जाम हो जाए, मयसर जिसको दस्ते मुस्तफ़ा से जाम हो जाए। अभी भाई ने हुक्म दिया है 4 मिसरे इस भाई के हवाले से पढ़ देता हूँ बतौर खास लहजा फरमाए, सुनिएगा कि जालिम ये चाहता है कि जालिम ये चाहता है कुरान छोड़ दे, जालिम ये चाहता है कुरान छोड़ दे, कबीरा कबीरा के गम रसूल का फरमान छोड़ दे, अरे मरना हमें कबूल गए, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं के दौलत, मुमकिन नहीं के दौलत ईमान छोड़ दे। अरे वाह बहुत शुक्रिया, कह दीजिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है हिसामुद्दीन साहब, बड़ा मुट्ठा गए हो भाई का हुक्म है दोबारा पढ़ने का मैं पेश करता हूँ, कह दे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अरशद फरीदी साहब ने अपनी दुआओं से नवाजा है और आपने हुक्म दिया है दोबारा पढ़ने का, इजाजत है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुने कि जालिम ये चाहता है, सुने ओके चाचा सुनिएगा कि जालिम ये चाहता है कुरान छोड़ दे, कबीरा के गम रसूल का फरमान छोड़ दे, अरे मरना हमें कबूल गए, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे। सुभान अल्लाह वाह वाह। मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे, मुमकिन नहीं दौलत ईमान छोड़ दे। क्या अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। नज़्म पढ़ता हूं मैं। जी जी
मेरे भैया उसी पे है, बस आप इसको समाप्त कर लें, उसको आप जहन में रखें, अल्लाह अकबर को जहन में रखें और इसको आप समाप्त करें। अरशद साहब और जमशेद साहब यहाँ मौजूद हैं, सामुद्दीन भाई सुनिएगा, और दीगर 2-4 नाम और बता दीजिए तो मेरा ही फायदा है। आसिफ भाई माशाअल्लाह, आसिफ भाई आज के इस मुशारे की सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम हजरत मौलाना गुलशाद अहमद साहब, सरपरस्त जमशेद अहमद मदारपुर, महाप्रधान अरशद फरीदी साहब मंगरावा, कारी अहमद साहब, फैयाज अहमद साहब निजामाबाद, हिसामुद्दीन साहब, ये तमाम अहबाब जो अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मुशारे के बीच वक्फ कर रहे हैं, अभी तक मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अरकान कमेटी आपका खैर मकदम करती, इस्तकबाल करती है। अभी इस नज़्म को मैं पढ़ रहा हूँ, उससे कबल मैं ये बता दूं कि अभी आजमगढ़ की इस अदबी सरजमीन से मुझे यहाँ से निकलकर बंगाल का सफर करना है। मैंने मोहतरम हाफिज इमलाक साहब से ये बात कह दी थी, थोड़ा सा आप ख्याल कीजिएगा, शायद पहले पढ़वा दें या 12-1 बजे जो भी वक्त मिले, बहुत जोर नहीं दिया था। बहरहाल आपकी मोहब्बतें शामिल हाल रही, आपका बहुत शुक्रिया। अब ये नज़्म आप मैं आजमगढ़ की सरजमीन पे पढ़ता हूँ, आप सुन के बताइए इंशाअल्लाह, तो कल बंगाल की सरजमीन पे इस नज़्म को मैं पढ़ूंगा। इजाजत है? पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए, सुनिएगा। कि ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, समात कर। आदिल हेरा साहब, बदरुद्दीन साहब बनारस वाले भी सुन रहे हैं इस मुशायरे को। मैं आपकी तरफ से पूरी हाफिज इमलाक साहब, अबू सालिम साहब की पूरी टीम की तरफ से फिर उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। समात फरमाए कि ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, खुदा तुझ पे कुर्बान, ऐ खुदा तुझ पे कुर्बान, ऐ खुदा, ऐ खुदा तुझ पे कुर्बान, ऐ खुदा तुझ पे कुर्बान, ऐ खुदा, ऐ खुदा तुझ पे कुर्बान, ऐ खुदा तुझ पे कुर्बान। पांचों वक्त नमाज़ों में, पांचों वक्त नमाज़ों में पढ़ने वाले कुरान, खुदा तुझ पे कुर्बान, खुदा तुझ पे कुर्बान। बहुत शुक्रिया। पहला बंद पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि ऐ खुदा, ऐ खुदा, सुने कि जब तक जा बाकी गए तुझ पर, कि जब तक जा बाकी गए तुझ पर आँच न आने देंगे, जब तक जा बाकी गए तुझ पर आँच न आने देंगे, जीते जी हम दीन की हरगिज़ शान न जाने देंगे, जीते जी हम दीन की हरगिज़ शान न जाने देंगे, जब तक जा बाकी गए तुझ पर आँच न आने देंगे, जीते जी हम दीन की हरगिज़ शान न जाने देंगे, शान न जाने देंगे। वक्त पड़ा तो फिर से बनेंगे, वक्त पड़ा तो फिर से बनेंगे फारूकी तूफान, ऐ खुदा, ऐ खुदा तुझ पे कुर्बान, ऐ खुदा तुझ पे कुर्बान। बहुत शुक्रिया। और ये भी बंद जमील साहब समाप्त करें कि दीन के खातिर जान लुटाना, समाप्त करें कि दीन के खातिर जान लुटाना आका ने सिखलाया, दीन के खातिर जान लुटाना, दीन के खातिर जान लुटाना आका ने सिखलाया, दीन पे मर मिटना शहादत, दीन पे मर मिटना शहादत आका ने बतलाया, आका ने बतलाया, दीन पे मर मिटना, दीन के खातिर जान लुटाना आका ने सिखलाया, दीन पे मर मिटना शहादत आका ने बतलाया, आका ने बतलाया। इस वफादारी कर
ऐ खुदा। अब मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस हवाले से कि आज के जो पूरे हिंदुस्तान का आज का जो माहौल है, बड़े आसानी के साथ कह दिया जाता है कि आप उस पार चले जाइए, आप यहाँ के कुछ नहीं है। मैं उन लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ डाई से, आजमगढ़ की सरजमीन से पेश करता हूँ, सबको शरीक करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि ऐ खुदा, ऐ खुदा, सुभान अल्लाह, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा तुझ पे कुर्बान, ऐ खुदा तुझ पे कुर्बान। सुने कि दीन ने हमको सिखलाया है, समाज को सिखलाया, दीन ने हमको सिखलाया है। बात अगर सच्ची लगे तो आप भरपूर जो है दुआओं से नवाजिएगा कि दीन ने हमको सिखलाया गए अपने वतन से प्यार करो, दीन ने हमको सिखलाया गए, दीन ने हमको सिखलाया गए अपने वतन से प्यार करो। देश के हक में, देश के हक में, देश के हक में अपनी वफा का खुल के तुम इज़हार करो, खुल के तुम इज़हार करो। दीन ने हमको सिखलाया है, दीन ने हमको सिखलाया है अपने वतन से प्यार करो। देश के हक में अपनी वफा का खुल के तुम इज़हार करो, खुल के तुम इज़हार करो। यही प्रजन में यही बनेगा, यही प्रजन में यही बनेगा अपना कब्रिस्तान। या खुदा, ऐ खुदा तुझ पे कुर्बान। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया कि ऐ खुदा, ऐ खुदा। ये बंद फिर पढ़ा जाए, है ना? तो एक मर्तबा पूरे मजमे से मिल के बोले मचल के सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत शुक्रिया जमील साहब। चचा दोबारा पढ़ूं? एक बार जो भी मजमा है मेरे सामने पूरा मजमा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि ऐ खुदा, ऐ खुदा, सुने कि दीन ने हमको सिखलाया है, कि दीन ने हमको सिखलाया गए अपने वतन से प्यार करो। दीन ने हमको सिखलाया है, दीन ने हमको सिखलाया गए अपने वतन से प्यार करो। देश के हक में अपनी वफा का खुल के तुम इज़हार करो, खुल के तुम इज़हार करो। दीन ने हमको सिखलाया गए, दीन ने हमको सिखलाया गए अपने वतन से प्यार करो। देश के हक में अपनी वफा का खुल के तुम इज़हार करो, खुल के तुम इज़हार करो। यही प्रजन में यही बनेगा अपना कब्रिस्तान। ऐ खुदा, ऐ खुदा तुझ पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया जमील साहब। एक टुकड़ा और पेश कर देता हूँ, अब फिर अपनी लाइ पढ़ो। हाँ हाँ, वही था मेरे भाई, बस थोड़ा सा शारिक नाम भी चलेगा। जी जी, शारिक भाई पीछे ऐसा बैठे कि दिखाइए ना। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा कलाम आप तक पहुंचा रहा हूँ कि ये खूबसूरत महफिल को आप जहन में रखें और इस कलाम को समाप्त। इजाजत, इजाजत है? कहते सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया कि कितना हसीन मौसम। अरे बोलो सुभान अल्लाह। माइक वाले भाई साहब, कितना हसीन मौसम। सुने कि कितना हसीन मौसम, सुभान अल्लाह। कि कितना हसीन मौसम, कितना प्यारा मंज़र, कितना हसीन मौसम, कितना प्यारा मंज़र, कितना प्यारा मौसम गएगा
दिखला दे हमें मौला आका का हसी दरबार, दिखला दे हमें मौला आका का हसी दरबार। हुज़ैफा अजीज साहब और ये बंद मुलाहजा फरमाएं कि वो शगर नबी है कितना हसी दीवारों पे और उसकी ज़मीन, वो शगर नबी और उसका दर, वो शगर नबी है कितना हसी दीवारों पे और उसकी ज़मीन। उसे देख के जो भी आए, उसे देख के जो भी आए फिर उसको कुछ ना भाए। रोज़े की सुनहरी जाली, रोज़े की सुनहरी जाली है, जाली कितनी निराली है, जाली कितनी निराली। उस प्यारी प्यारी जाली में, उस प्यारी प्यारी जाली में रहते गए सरकार। दिखला दे हमें मौला आका का हसी दरबार। बहुत शुक्रिया। कितने लोग जाना चाहते हैं मदीना? हाथ उठा के बताएं। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, सबकी दुआ को कबूल फरमाए। पेश करता हूं या आखिरी बंद मुलाहजा फरमाएं कि दिखला दे हमें मौला आका का हसी दरबार। एक रोज बगा हम जाएंगे किस्मत अपने चमकाएंगे। आए बात सबा तू अदब से चल, आए बात सबा तू अदब से चल, इतरा के न चल और नहीं मचल। शगरों में सबसे आला वो शगर, शगरों में सबसे आला वो तय बन गए निराला, वो तय बन गए निराला। आका के दरबार पे जाओ, आका के दरबार पे जाओ, या रब में सोबार। दिखला दे हमें मौला आका का हसी